हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग वही अच्छे से और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए नागरिकता से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये 20 जो क्वेश्चन है नागरिकता से रिलेटेड, ये आता ही है दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में। तो दोस्तों, आप लोग इसको देखना ना भूलें। और दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारी ये यूट्यूब चैनल रोशन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी रोजाना इसी तरह का अपलोड के लिए क्वेश्चन लाऊंगा जीके का, तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 5 से 11। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता अमेरिका में चलता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 11 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी इनमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से किससे नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, ए तथा बी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत का नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। छठा क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोग का राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, ऊंची जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राज्य की सदस्यता। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य की सदस्यता। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद, क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 6। आठवां क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक क्या नियम है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक एकल नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति का नागरिकता कैसे खो सकता है, एक कारण बताइए। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरी राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य की कर्तव्यों को प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अधिवास, वंशक्रम, पंजीकरण, संपत्ति का स्वामित्व। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का स्वामित्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? संपत्ति का स्वामित्व। 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसी प्रकार की प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के जहाँ कर उपयुक्त सभी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान की भाग 2 में, बी में दिया हुआ है 1955 की नागरिकता कानून में,
सी में दिया हुआ है संविधान की प्रथम अनुसूची में, तथा डी में दिया हुआ है संसद के विविध अधिनियम में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए बी, यानी 1955 की नागरिकता कानून में। 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती किससे? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, बी में दिया हुआ यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, डी में दिया हुआ है सी में दिया हुआ यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाएगी नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की है, तथा डी में दिया हुआ है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो गया। तो दोस्तों कोड दिया हुआ है, इसमें आप लोग को छांट के बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ACD होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। भारत के बाहर पैदा होने वाली बच्ची को यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, तथा डी में दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ सी, यानी भारत के बाहर पैदा होने वाली बच्ची को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। यदि आप लोग भारत के बाहर 7 वर्ष से ज़्यादा रहते हुए हो गया है तो आप लोग का भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। 16वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी सभी जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों किसके तहत समझा जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के जाकर 26 जनवरी 1950। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 26 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था। 17वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसी स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है त्यागने पर, पर्यावरण पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर आप लोग भारतीय नागरिकता त्यागते हैं तो भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, पर्यावरण से भी, वंचित किए जाने से भी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों किस भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 1950, 1949, 1951, 1952। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1949। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन सी अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तथा डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता के लिए सिर्फ भारतीय का हक है, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने के लिए सिर्फ भारतीय होना अनिवार्य है, अनुच्छेद 15 तथा 16 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है, दूसरे को नहीं।
दोस्तों तो ये मेरी वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा कृपया कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल रोशन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी रोजाना इसी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड जीके का क्यूज लाऊं आप लोग के लिए तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों।